नमस्कार। आज हम महामारी और उसका प्रबंधन इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है। और महामारी क्या होती है? कोई भी बीमारी होती है, उसको उसकी तीव्रता या वो कितनी जल्दी से फैल रही है, ये तीव्रता और उसका क्षेत्र कितना व्यापक है, उसकी भौगोलिक जो व्यापकता होती है, उसके आधार पर कोई भी बीमारी होती है उसको महामारी या वैश्विक महामारी घोषित किया जाता है। तो ये कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है 11 मार्च 2020 को। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बीमारी को महामारी या वैश्विक महामारी घोषित किया गया। इससे पहले भी सबसे पहले जो इतिहास में वैश्विक महामारी के तौर पर जिस बीमारी को दर्ज किया गया था, वो बीमारी एथेनियन प्लेग है, जो कि 430 ईसा पूर्व में हुई थी। जो यूनान का एक साम्राज्य था, उसमें दो नगरों में लड़ाई हुई थी, एथेंस और स्पार्टा। तो वहाँ के सैनिकों में ये बीमारियाँ फैल गई थी सूप पीने से। तो जब वो अपने अपने नगरों को गए थे, तो वहाँ पर भी अपने अपने देशों में ये बीमारी फैल गई थी। तो पहली वैश्विक जो महामारी घोषित हुई थी, वो एथेनियन प्लेग थी, जो 430 ईसा पूर्व में ही घोषित हो गई थी। तो ये कोविड-19 इसी तरह की वैश्विक महामारी है, जो कि व्यक्तियों में छूने से संक्रमण इसका बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इसको वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया है। WHO ने घोषित कर दिया है 11 मार्च 2020 को। और ये बीमारी है, ये एक इसका पूरा नाम है CO फॉर कोरोना, BI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज़, इसका पूरा नाम है। और 2019 में ये बीमारी आई थी, तो इसमें से 19 लिया गया है। तो इस तरह इसका नाम बनता है कोरोना वायरस डिजीज़ 19, कोविड-19, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। और ये कोविड-19 है, ये RNA प्रकार का एक वायरस होता है, SARS-CoV-2। और इससे संबंधित और भी वायरस थे, जैसे SARS 2003 में आया था, जो जानवरों में पाया गया था ये वायरस। इससे संबंधित ये वायरस है। MARS जो 2013-12 में आया था। तो इसी तरह का ये वायरस है। लेकिन ये जो SARS-CoV-2 है, ये बहुत ही जल्दी से फैलने वाला और ख़तरनाक वायरस है, जो कि कोविड-19 से संबंधित है। इसका नाम रखा गया है SARS-CoV-2। ये RNA प्रकार का वायरस है, इसका ये नाम रखा गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। कोविड-19 में कोरोना शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये कोविड-19 में कोरोना शब्द है, ये है लैटिन भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है ताज या मुकुट। क्योंकि ये कोरोना होता है, इसकी आकृति एक ताज या इसके चारों तरफ कांटे कांटे से होते हैं, और इस तरह ताज मुकुट की जैसी आकृति होती है। और जिस व्यक्ति को ये हो जाता है कोरोना, उसको क्राउन का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 का पुराना नाम क्या है? तो कोविड-19 हमने देखा था, इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज़ 19। तो इस कोविड-19 जब ये चीन के वुहान शहर में हुआ था, उससे पहले इसका नाम क्या था? नाम तो इसका 11 फरवरी 2020 को दिया गया था। उससे पहले इसका नाम था नोवल कोरोना वायरस। क्या नाम था? नोवल कोरोना वायरस इसका नाम था। कोविड-19 के वायरस का नाम नोवल कोरोना वायरस। और इसका नया नाम दिया गया था 11 फरवरी 2020 को। इसका नया नाम दिया गया था 11 फरवरी 2020 को। कोविड-19 ये इसका नया नाम दिया गया था। पहले इसका नाम नोवल कोरोना वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO ने कोरोना वायरस डिजीज़ को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था? तो इस कोरोना WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने कोरोना जो वायरस बीमारी है, इसको वैश्विक महामारी घोषित किया था 11 मार्च 2020 को। कब की घोषित किया था वैश्विक महामारी? 11 मार्च 2020 को घोषित किया था WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो ये जिस कोविड-19 है, जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसके फेफड़े सबसे ज़्यादा खराब जल्दी होते हैं। तो ये कोविड-19 से प्रभावित सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है, वो है फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 का पहला मामला कहाँ पाया गया था? तो विश्व में सबसे पहले जो कोविड-19 का मामला है, वो सबसे पहले चीन का जो वुहान शहर है, वहाँ के हुआनान सी फूड मार्केट है, उसमें सबसे पहले एक व्यक्ति था, उसको जो कि जानवर से संक्रमित हुआ था, उसमें ये वायरस पाया गया था, कोरोना वायरस। कोविड-19 का पहला मामला वुहान शहर, चीन के वुहान शहर में, और हुआनान सी फूड मार्केट था, उसमें ये वो व्यक्ति था, इससे संक्रमित हुआ था जानवर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज कहाँ पाया गया था? तो हमारे भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज पाया गया था केरल में, त्रिशूर केरल में पाया गया था। और वो एक छात्रा थी जो कि वुहान चीन से लौटी थी 30 जनवरी 2020 को। वुहान की छात्रा थी वो, और वो 30 जनवरी 2020 को अपने घर केरल आई थी त्रिशूर में। तो वहाँ पर ये पहला मरीज इसका पाया गया था 30 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर में। हमारे चीन वुहान शहर से आई थी और त्रिशूर केरल में ही पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोरोना से पहली मौत कब और कहाँ हुई थी? तो हमारे भारत में कोरोना से जो पहली मौत हुई थी वो कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को कर्नाटक के कुलबर्गा निवासी था 76 वर्षीय, और वो जो कि संयुक्त अरब से आया था, संयुक्त अरब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना की टेस्ट का नाम क्या है? वैसे कोरोना से संबंधित काफ़ी टेस्ट अब प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख और प्रचलित टेस्ट है प्रसिद्ध, वो है RT-PCR। इसका परीक्षण होता है जिसमें RT का पूरा नाम है R फॉर रिवर्स, T फॉर ट्रांसक्रिप्टेस, और P फॉर पॉलीमरेज, C फॉर चेन, और R फॉर रिएक्शन। ये इसका पूरा नाम है RT-PCR का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RT-PCR कोरोना का टेस्ट परीक्षण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। इसने सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया था, हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम में भारत सरकार ने कब शामिल किया था? तो आवश्यक वस्तु और सेवा अधिनियम में भारत सरकार ने इसको शामिल किया था 13 मार्च 2020 को घोषणा कर दी थी, और 14 मार्च 2020 से पूरी तरह शामिल कर लिया गया था। तो मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम में भारत सरकार ने शामिल कर दिया था 13 मार्च 2020 को, जिससे इसका स्टॉक ना हो और कालाबाजारी होने से रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में जो पहला लॉकडाउन लगा था वो हमारे राजस्थान में ही लगा था। सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य है हमारा राजस्थान, और कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य। तो कर्फ्यू लगाने वाला राज्य है पंजाब, जिसने कर्फ्यू लगाई। लॉकडाउन में थोड़ी जो आवश्यक वस्तु होते हैं उनमें थोड़ी रियायत दी जाती है, जबकि पूर्ण कर्फ्यू में किसी तरह की सब तरह से बंद हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम नागरिकों को कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप विकसित किया था? जो आम नागरिक है उनको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था। भारत सरकार ने एक कोरोना कवच ऐप भी लॉन्च किया था, जिसे ट्रैक कर सकते हैं कोरोना संक्रमित व्यक्ति कहाँ है, इस तरह। तो ये एक आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 को। कब किया गया था? 2 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों को कितने जोन में बांटा गया है? तो भारत में कोविड-19 से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। जो रेड जोन है इसमें बहुत ही ज़्यादा संक्रमित होते हैं कोरोना से, वो उस क्षेत्र को बोलते हैं रेड जोन। और जहाँ पर ऑरेंज जोन उससे कम जो क्षेत्र होते हैं उनको ऑरेंज जोन बोलते हैं, और ग्रीन जोन जो बिल्कुल जहाँ पर नहीं के बराबर केसेस होते हैं कोरोना से संबंधित, उसको बोलते हैं ग्रीन जोन। क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में कोविड जो 19 है इसके टीकाकरण की शुरुआत हुई थी 10 जनवरी 2020 को, और पहला जो टीकाकरण हुआ था वो दिल्ली में एम्स से शुरू हुआ था, जो कि एक व्यक्ति को जो एम्स में कार्य करता था उसको लगाया गया था, मनीष कुमार नाम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूस्टर डोज की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में बूस्टर डोज की शुरुआत हुई थी 10 जनवरी 2022 को। पहला बूस्टर डोज लगा था 10 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीका उत्सव। तो टीका उत्सव मनाया गया था जिसमें टीका उत्सव में बहुत ही ज़्यादा इसको
उत्सव के रूप में मनाया गया था 11 से 14 अप्रैल 2021 में, 11 से 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो विदेशों में जो फंसे भारतीयों को के लिए भारत सरकार ने एक मिशन चलाया था, उसका नाम था वंदे भारत मिशन। जो विदेशों में हमारे भारत के लोग फंसे हैं और उनको कोरोना हो गया है या फिर किसी तरह से वो आना चाहते हैं हमारे देश में, तो उनके लिए ये लगाया गया था, वंदे भारत मिशन कार्यक्रम चलाया गया था उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन समुद्र सेतु विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किसके द्वारा चलाया गया था? तो एक ऑपरेशन समुद्र सेतु भी विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए ही चलाया गया था। तो वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये नौसेना, भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवदूत ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो देवदूत ऐप था जो घर पर ही मेडिकल से संबंधित जो भी फैसिलिटी हैं वो प्रदान करने के लिए ये देवदूत ऐप लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को। देवदूत ऐप लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को। इसका उद्देश्य था घर पर ही जो मेडिकल फैसिलिटी हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए देवदूत ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पहला कोरोना मरीज कब मिला था? तो राजस्थान में पहला कोरोना का मरीज मिला था 2 मार्च 2020 को। 2 मार्च 2020 को पहला कोरोना का मरीज राजस्थान में मिला था। इटली निवासी था एंडी कॉर्ली, जयपुर में। एंडी कॉर्ली जो कि जयपुर में मिला था राजस्थान का पहला मरीज 2 मार्च 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कोरोना से पहली मृत्यु कब हुई थी? तो राजस्थान से कोरोना से पहली मृत्यु हुई थी 27 मार्च 2020 को भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा जो कि इसका मॉडल भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, पूरे भारत में इसको अप्लाई करने के लिए कहा गया था। काफ़ी अच्छी जो कोरोना से क्वारंटाइन और आइसोलेशन इससे संबंधित सभी काफ़ी अच्छी यहाँ की व्यवस्था रही थी, इसलिए भीलवाड़ा का मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया था कोरोना के समय का। तो इससे पहली मृत्यु भीलवाड़ा में हुई थी 27 मार्च 2020 को। ये हॉट स्पॉट रहा था कोरोना का राजस्थान में, और रामगंज जो दिल्ली में, जयपुर में भी इसका हॉट स्पॉट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 को राजस्थान के लिए महामारी कब घोषित किया था? तो कोविड-19 को राजस्थान के लिए महामारी घोषित किया था 1 मई 2020 को। कोविड-19 को राजस्थान के लिए महामारी घोषित किया गया था 1 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रमित व्यक्ति को के रक्त से, जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति होता है उसके रक्त से प्लाज्मा लेकर कौन सी थेरेपी तैयार की गई थी? तो जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति था और अब सही हो गया है, तो उसके रक्त से प्लाज्मा लेकर एक थेरेपी तैयार की गई थी, उसका नाम था प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी, जो कोरोना से संक्रमित हुआ लेकिन अब ठीक हो गया है, तो उसके रक्त से प्लाज्मा लेकर ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 संकट और समाधान, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। जो कोविड-19 के द्वारा क्या तो संकट आए थे और उसके लिए क्या समाधान किए गए थे, उससे संबंधित पुस्तक है, उसका पूरा विवरण इसमें लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी ने। कोविड-19 संकट और समाधान, ये पुस्तक है कैलाश सत्यार्थी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉकडाउन लाइजन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लॉकडाउन लाइजन पुस्तक है। इसमें जैसे परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, बूढ़े, बच्चे, युवा, सभी आपस में किस तरह कोरोना के किस काल में किस तरह एक दूसरे का सहयोग करते हैं, किस तरह एक दूसरे की साथ समय बिताते हैं, उन सभी का जो वर्णन है इन्होंने शोभा डे ने इसमें किया है लॉकडाउन लाइजन पुस्तक में। लॉकडाउन लाइजन पुस्तक शोभा डे की है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा कब की गई थी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा 25 जून 2021 को की गई थी। 25 जून 2021 को, जिसमें कोरोना से पीड़ित हैं और जिनको कोरोना के समय काफ़ी समस्या हो रही हैं, उनमें सहायता करने के लिए, भोजन से संबंधित आर्थिक इस तरह की सहायता करने के लिए ये कोरोना सहायता योजना शुरू हुई थी 25 जून 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 महामारी के दौरान मृत व्यक्ति की अस्थियों का
यथा समय गंगा जी में विसर्जन हो सके, इसके लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो कोविड-19 में किसी तरह का ये बस इनका संचालन नहीं चल रही थी, तो जो व्यक्ति कोरोना से मर जाता है तो उसको किस तरह उसी समय गंगा में उसकी अस्थियाँ हैं उनको उनका विसर्जन किया जा सके, उसके लिए एक योजना शुरू की गई थी, मोक्ष कलश योजना 20 अगस्त, जो कि 22 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। मोक्ष कलश योजना, जो कि कोरोना महामारी के दौरान मृत व्यक्ति की अस्थियों का 2 व्यक्ति उसी के परिवार के गंगा जी में विसर्जन के लिए जा सकेंगे बस से। मोक्ष कलश योजना शुरू की गई थी 22 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्लाज्मा बैंक पहला तो पूरे भारत में तो दिल्ली में 2 जुलाई को शुरू हुआ था, 2 जुलाई 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। और राजस्थान में SMS जयपुर में शुरू हुई थी 24 जुलाई 2020 को। पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना 24 जुलाई 2020 को कहाँ की गई थी? जयपुर में, SMS जयपुर में की गई थी। और सेकंड प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई थी कोटा में 1 अगस्त 2020 को। 24 जुलाई को 2020 को तो जयपुर में हो गई थी और दूसरे की कोटा में 1 अगस्त 2020 को हो गई थी प्लाज्मा बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना काल में चलाए गए कार्यक्रम। तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़े रखने के लिए ये कोरोना काल में कार्यक्रम चलाए गए थे, जो ज्ञानदूत कार्यक्रम, जो कि कॉलेज के बच्चों के लिए चलाया गया था 9 जून 2021 को। 9 जून 2021 को ज्ञानदूत कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि कॉलेज के बच्चों के लिए था। और स्माइल कार्यक्रम ये चलाया गया था 13 अप्रैल 2020 को, जो विद्यालय है 1 से 8 तक के लिए चलाया गया था पहले, तो बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया था 9-10 इनके लिए भी, 11-12 इनके लिए भी, बाद में ये हो गया था स्माइल कार्यक्रम। तो ये स्माइल कार्यक्रम पहला जो इसका चरण शुरू हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 2020 को। उसके बाद में इसका 2.0 शुरू हुआ था, आओ घर से सीखें, ये थीम के साथ, जो कि 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। उसके बाद इसका तीसरा चरण 3.0 के नाम से शुरू हुआ, जो कि 21 जून 2021 से शुरू हुआ। इस तरह ये स्माइल कार्यक्रम चलाए गए थे। और एक शिक्षा दर्शन कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि 1 जून 2020 से शुरू हुआ था। 1 जून 2020 से शुरू हुआ था और ये शिक्षा दर्शन है, ये DD राजस्थान चैनल पर प्रसारित होता है। और इसमें शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की जो समय सीमा है वो 12:30 से और 4:15 शाम तक ये कार्यक्रम होता है, जिसमें 1 से और जो 12 तक है उसका पूरा टाइम निर्धारित होता है। और इसमें जो पहली से और 5वीं तक तो 3 बजे से 3:30 बजे तक के लिए समय होता है इसमें। और कक्षा 9 और 10 के लिए ये 12:30 से और 1:30 तक होता है। उसके बाद 11-12 के लिए 1:30 से 2:30 तक होता है, 2:30 तक। फिर थोड़ा 2:30 से और 3 बजे का फ्री टाइम होता है। उसके बाद 3 बजे से और 4:15 तक शाम कक्षा 1 से 8 तक के लिए होता है ये कार्यक्रम। इस तरह इसकी समय सीमा है शिक्षा दर्शन की, जो कि टोटल 3.25 घंटे होता है। और ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम, इसका जो लोगो था, मतलब एक स्लोगन वाक्य था इसका शिक्षा दर्शन का, बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इस तरह इसका स्लोगन वाक्य था शिक्षा दर्शन का, क्योंकि ये देखने से संबंधित है शिक्षा दर्शन, इसलिए इसका नाम बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ रखा। और शिक्षा वाणी कार्यक्रम रेडियो से संबंधित है, तो उसको प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, रेडियो से संबंधित है, इसलिए इसका नाम ये ऑडियो से है, ये वीडियो से है, तो इसलिए इसका नाम बच्चों देखो कान लगाओ, रेडियो से संबंधित है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया था, मतलब इसका स्लोगन थे वाक्य रखा गया था ये, बच्चों देखो कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इस तरह इसका स्लोगन वाक्य रखा गया था। और ये 11 मई 2020 से सोमवार से शुरू हुआ था, 11 मई 2020 से। और इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए तो मीना मांझी की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और बाकी कक्षा 2 के लिए उनकी पहली की कक्षा स्तर की सामग्री 2-3 के लिए, और
5 के लिए 4 3 के लिए तो उसी एक की, और 4 5 के लिए कक्षा 3 स्तर की सामग्री, और उसके 6 के बाद अपने ही कक्षा स्तर की सामग्री इसमें उस पर सुनाई जाती है रेडियो के माध्यम से। तो ये 11 मई 2020 को शुरू हुआ था सोमवार से, और इसका समय है वो 11 बजे से और 11:55 इसका समय निर्धारित है। धन्यवाद। आरपीएससी द्वारा जो पिछली एग्जाम हुई हैं उनमें कोरोना से संबंधित, महामारी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में हम यहाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण प्रबंधन के लिए विख्यात है? तो हमने पढ़ा था कि 2020 में जो कोरोना मृत्यु हुई थी वहाँ पर 27 मार्च को, तो उसी के बाद से ये भीलवाड़ा जहाँ वहाँ का प्रबंधन जो नियंत्रण किस तरह रखा गया था उसके विषय में जो भी उसका मॉडल बनाया गया था उसी के आधार पर वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था, तो वो था कोरोना नियंत्रण मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण की अभियान की तारीख कितनी है? तो राजस्थान में कोविड टीकाकरण कब से शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। राजस्थान में 16 जनवरी 2021 से कोविड टीकाकरण अभियान की तारीख है, ये 16 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू हुई थी, तो उससे संबंधित कौन सा कथन है? जिन बच्चों के माता पिता को कोरोना की बीमारी से मृत्यु हो गई है उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। तो 1 लाख रुपए की, जब जिनकी जो भी बच्चे हैं जिनकी माता पिता की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उनको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है इसमें तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, इससे संबंधित कथन कौन कौन से सही हैं? तो इनमें योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे को 1 लाख तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे, ये सही है। ऐसे अनाथ बच्चे जो 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 रुपये दिए जाएंगे, तो ये विकल्प सही है। 3500 नहीं 2500 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह, तो ये केवल एक सही होगा, यहाँ पे पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में कोविड-19 महामारी के कारण पहला पूर्ण लॉकडाउन कहाँ हुआ था? तो हमारे राजस्थान में हुआ था 22 मार्च 2020 को। 22 मार्च से 31 मार्च तक चला था पहला लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन 22 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार के द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, तो वो राजस्थान को अच्छी तरीके से प्रबंधन किया था बहुत ही राजस्थान ने, तो इसके कारण कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान राजस्थान को मिला है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को दिया है इसका अच्छी तरह प्रबंधन करने के कारण। यहाँ का भीलवाड़ा मॉडल भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोरोना विषाणु है, तो ये किस तरह का विषाणु है? तो ये एक ऋजुकी आरएनए विषाणु है, आरएनए प्रकार का विषाणु है, एक ऋजुकी आरएनए प्रकार का विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम स्वदेशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है, तो ये है जाइकोव डी, जो भारत में विकसित प्रथम डीएनए प्लाज्मिड टीका था, जाइकोव डी। कोवैक्सीन भी भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम कोविड-19 वैक्सीन है, तो भारत में प्रथम निर्मित कोविड-19 वैक्सीन है वो है, ये तीनों ही हैं, कोविशील्ड, जाइकोव डी और कोवैक्सीन। भारत में कोविड-19 जैसी बीमारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ था, तो वो कब हुआ था? महामारी रोग अधिनियम 1897 में इस हुआ था। भारत में कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ था 1897 में। भारत में कोविड-19 के लिए संशोधित महामारी रोग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 22 अप्रैल 2020 को। कोविड-19 के लिए संशोधित महामारी रोग अधिनियम बना था 22 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोविशील्ड का संबंध है, तो कोविशील्ड का संबंध है कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है, और वो है कोविशील्ड का संबंध है कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है ये कोविशील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोवैक्सीन का निर्माण किया गया था, तो कोवैक्सीन का निर्माण किया गया था एक निष्क्रिय मृत SARS कोव-2 द्वारा, तो ये वायरस है, इसका नाम दिया गया है, तो इसका कोवैक्सीन का निर्माण इसके लिए किया गया है
कोरोना का जो वायरस है SARS-CoV-2 इसके द्वारा निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोविड-19 का इलाज हेतु किस देश के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी विकसित की गई है। तो ये भारत के द्वारा जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है उसके रक्त से प्लाज्मा लेकर और एक प्लाज्मा थेरेपी तैयार की गई है, विकसित की गई है, वो है भारत के द्वारा। तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो कोरोना वायरस से मानव का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो होता है फेफड़ा। फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें हृदय दिया गया है जो कि गलत है, क्योंकि फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है कोरोना वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया था। तो महामारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 11 मार्च 2020 को घोषित किया था महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोरोना से बचाव के लिए ट्रांसिलिजुमेब रेमडेसिविर है। तो ये है जीवन रक्षक इंजेक्शन है जो कोरोना बचाव के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समाचार में चर्चित फैलूदा क्या है। तो ये फैलूदा कोविड-19 की ही जांच किट है, फैलूदा जिसको बोलते हैं फैलूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोविड-19 से संबंधित ऐप है। तो आरोग्य सेतु ऐप और देवदूत ऐप ये दोनों हैं। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भी है और देवदूत ऐप, ये दोनों हैं कोविड-19 से संबंधित ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोविड-19 फैलता है। तो ये किससे फैलता है, ये विषाणु से फैलता है। जो वायरस है SARS-CoV-2 उससे फैलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लैक फंगस फैलता है। तो ब्लैक फंगस है वो कवक से फैलता है। किससे फैलता है, कवक से। और जिसको कोरोना हो जाता है उसको ये बहुत जल्दी फैलता है ये ब्लैक फंगस। इसमें काला पड़ जाता है आँखों के यहाँ, होठों के यहाँ, इस तरह ब्लैक फंगस कवक। धन्यवाद। अगर